भाइयों और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत दिनों बाद आपसे बात करने को दिल किया। जो भारत में चल रहा है आजकल, चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। भारत में एक त्रासदी है जो किसी की रचना किसी एक ख़ास पर्पस के लिए लिखी हो, उसको ध्यान नहीं देते, उसे अपनी कार्यसिद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक रचना लिखी थी 1875 में। वो रचना क्या थी? धरती माता का गुणगान था, क्योंकि भारत के ग्रंथों में सबसे महान बताया गया धरती को। इवन ग्रंथ साहब में आता है माता धरत महत, माता ही सबसे बड़ी है, माता से बड़ा कोई नहीं। वही पालन करती, वही जन्म देती, वही पालन करती है, वही हमें खाने को देती है, रहने को देती है, हर चीज़ देती है। तो उन्होंने वंदे मातरम, है माँ तेरे को नमन, तेरे को नमस्कार, तूने मेरे को सब कुछ दिया है। वो दो छंद जो उन्होंने लिखे बहुत महत्वपूर्ण थे। किसी इंसान की, किसी एक फिरके की, किसी की वंदना नहीं, उस धरती की वो उन्होंने की। हालांकि एक सरकारी ऑफिसर होने के नाते लिटरेचर से बहुत लगाव था उनका, बहुत लिखे नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने। वो चलता रहा। 1882 में उन्होंने एक नावल लिखा, आनंद मठ। आनंद मठ था जो बंगाल में 1770 में बहुत अकाल पड़ा, लाखों लोग मरे अकाल में। उस अकाल में लाखों लोग मरे, उसकी व्यथा उसमें लिखी थी। उसकी व्यथा को लिखने के टाइम उन्होंने 4 छंद और लिख दिए। एक इससे पहले नॉर्मल और लिखा, उसमें 2 छंद वो आ गए वंदे मातरम के। अब 4 और लिख के 6 हो गए। वो व्यथा को बताने के लिए था। उसमें उन्होंने पहले छंद में धरती माता की स्तुति की, दूसरे में भी की, सब कुछ आप ही का है, आपका दिया हुआ है, आपसे है। तीसरे में उन्होंने पहले धरती का नाम नहीं था कहीं भी। तीसरे में उन्होंने धरती को माँ का दर्जा दिया। पहले बगैर धरती के नाम के थी, धरती को नमन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरी 7 करोड़ आवाज़ें हैं गले, 7 करोड़, 14 करोड़ तेरी भुजाएं हैं, तो इतनी शक्तिशाली है। वो पता क्या था? उस वक़्त बंगाल की पॉपुलेशन 7 करोड़ थी। हिस्ट्री में देख लीजिए, 7 करोड़ पॉपुलेशन थी, 14 करोड़ लोगों की भुजाएं थी। उन्होंने स्तुति की उसमें। इस तरह करते करते चौथे पैरे में, चौथे स्टेंजा में उन्होंने कहा, आप धर्म हो, आप ही हमें सिखाती हो, आप ज्ञान हो, आप हर हृदय में वास करती हो। अगर धरती का वास ना हो तो आत्मा नहीं आती, इसमें कण कण में हो। यहाँ तक दर्जा दिया। 5वें जो श्लोक था, जो स्टेंजा था, उन्होंने कहा, दुर्गा भी तुम हो जिसकी 10 भुजाएं हैं, लक्ष्मी भी तुम हो, जैसे पौराणिक कथाएं हैं ना, लक्ष्मी कमल के फूल के ऊपर बैठी है, वो भी तुम हो। वो ज्ञान की देवी सरस्वती तुम हो। और लोग मंदिरों में तेरी फोटो बना के या मूर्ति बना के तेरी पूजा करते हैं। पूजा वो धरती की है, उन्होंने साफ बताया है, धरती सब कुछ है। बड़ा क्लियर किया उन्होंने।
इसी तरह छठे में भी उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, कोई यानी संशय नहीं रहा कि धरती के बगैर कुछ और भी है। भाइयों और बहनों, आज भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, एक कानून बनाया है जिसके तहत जो ये 6 छंद हैं, ये राष्ट्र का गीत है। एक होता है राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगीत, ये 6 पढ़े जाएंगे। जबकि 1893 से लेके 2 छंद पढ़े जाते थे। 4 छंद एक नॉवल का हिस्सा है, ये नहीं थे। 1937 में भी टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, सारे लीडर जितने थे, सब ने कहा भी 2 छंद ही हैं जो पहले शुरू से चलते आ रहे हैं, वही हमारा राष्ट्र गीत होगा। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें भी लिख दिया ये 2 छंद हैं। अब आज की सरकार ने एक बहुत अद्भुत काम किया, एक नॉवल के हिस्से को राष्ट्रगीत बना दिया। वो क्यों? क्यों उसमें 3 देवियों के नाम आ गए। उसका मतलब भी देख लीजिए, उस राइटर ने, उस लिखने वाले ने क्या लिखा है। देवी की पूजा करने को नहीं लिखा, कहते लोगों ने बना के मूर्तियां बना के पूजा कर रहे हैं तेरी। जो दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ, जो सत सनातन की थ्योरी पे आगे चलते हैं, प्रमोट करते हैं, जी यही सब कुछ है अपने कार्य सिद्धि के लिए, उनको करारा जवाब है। सत सनातन ये मूर्तियों की पूजा, फोटो की पूजा, ये किसी चीज़ की पूजा जो है ना, सिवाय सनातन के किसी और जगह नहीं है। गुणों की पूजा होती है, क्या शिक्षा दी है उसकी पूजा होती है। तो भाई और बहनों, आज इस समय पे आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। हमें समाज में सद्बुद्धि चाहिए कि छोटी सोच चाहिए। सरकार ने कानून बना दिया, ये नहीं कानून हमेशा रहने हैं। कानून बनते भी हैं, निकल भी जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, सरकारें के भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। अपने जज्बात में देश हित लाइए। देश हित है सबके साथ में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही देश हित है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके अगर कोई सोचता है वो देश हित नहीं है। आज मैं छोटी सी वार्ता इसीलिए कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, आप अपने मन को एक तरह से साफ कर लें कि ये काम गलत हुआ है। सरकारें अल्टीमेटली इन चीज़ को बदलेंगी, ख़त्म करेंगी। इन लफ्ज़ों के साथ, इसी आशा के साथ आपका नमस्कार। जय हिंद, सत श्री अकाल।